अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबात को YouTube चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है सरवैस अली। आज हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लास 9 की मैथमेटिक्स के हवाले से आज कुछ बताई जाएंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और उसके अंदर जो भी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे आज हम सीखेंगे। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, सिंध बोर्ड ने क्लास 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ये कहा गया था कि रिड्यूस सिलेबस आपको दिया जा रहा है। वो रिड्यूस सिलेबस में जो शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 के 8 चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो आपने फुल एंड फाइनली आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में आपका एक एमसीक्यूज बनेगा। एमसीक्यूज लाइक एक्सरसाइज 1.1 टेक 1.5 में किसी भी एक्सरसाइज से कोई सवाल बना सकता है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और वो कौन-कौन सी एक्सरसाइज के कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं और उसका पेज नंबर क्या है वो भी मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिया है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। लास्टली देखिएगा इसके 4 पार्ट्स हैं जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है। फिर एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के z1 z2 की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चार आपके पास रूल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये लाजमी इसको देख लीजिएगा। एक्सरसाइज दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 3 4। अब इसी तरह इनके जो पार्ट्स हैं यहां पर मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल्स हैं इसकी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 देखिएगा, इसका एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 2 में लॉगरिथम की एग्जांपल 1 2 3 क्लास में देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट्स 2 4 5 और 8 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका ये पार्ट्स 1 3 और 5 मौजूद है। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। चैप्टर नंबर 2 है लॉग के अंदर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। इसी तरह आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में भी एक एमसीक्यू आपने लिखे और ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में अब याद रखिएगा बेटा, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप एक्सरसाइज जो भी सॉल्व करते हैं उससे पहले उसकी लाजमी एग्जांपल आपने करनी है। तो एग्जांपल नंबर 1 मौजूद है पेज नंबर 65, एग्जांपल नंबर 1 और 2 मौजूद है पेज नंबर 66, एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 पेज नंबर 69 पे मौजूद है। ये लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसका जो सवाल आता है 3.2 के अंदर, एक्सरसाइज 3.2 मौजूद है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 9 12 13 ये पेज नंबर 71 के अंदर मौजूद है। फिर इसी तरह एक्सरसाइज 3.4 है। ये सारे जो एक्सरसाइज है 3.2 और 3.4 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है चैप्टर आपका 3.2 3.4 ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा अगर आपके पास फार्मूले आपको फिंगर टिप्स पे याद है तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपसे ये सवाल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इस 3.2 3.4 जो एक्सरसाइज है इसका पूरा का पूरा दारोमदार फार्मूला होगा। फिर 3.4 के अंदर एग्जांपल नंबर 3 ये पेज नंबर 77 के अंदर मौजूद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1 एंड 3.4 के अंदर, जिसमें सवाल आपसे पूछा जाएगा कि x की वैल्यू बराबर है 2 माइनस √3 के और फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड सो जो भी सवाल आपसे पूछे। ठीक है, अब इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो ये फार्मूला बेसिक बात कर रहा हूं। फार्मूला देखिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं। स्क्वायर फार्मूला है, क्यूबिक फार्मूला है, न्यूटन का फार्मूला है, प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला मौजूद है। तो फार्मूले को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर से डिफरेंट कुछ चीजें सवाल के अंदर वो पूछ लेता है। तो एक फार्मूला है उसके अंदर से आपसे डिफरेंट चीजें पूछी गई तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग द फार्मूला इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता है। 4 के अंदर भी आपके पास एक एमसीक्यू निकालेगा चैप्टर में से। अच्छा, अब यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किए हैं एक्सरसाइज 4.6
क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स, ये पेज नंबर 97 में मैं मौजूद है, ठीक है। चलिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मैंने बता दिया है कि वो फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम निकालना होता है आपने, तो ये 4.6 मौजूद है, एक प्रैक्टिस आज कर लीजिए। अच्छा, ये 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट्स मैंने मेंशन किए 1 2 3, ये पेज नंबर 99 पे होता है, ठीक है। ये है आपके पास 4.7 जो है साइंटिफिक डिवीजन मेथड कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लास्ट प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, उसके साथ साथ 4.8 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 4.8 विद एग्जांपल आज भी करनी है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5, ये पेज नंबर 101 पे मौजूद है। ये फैक्टर थ्योरम आपके पास कराता है 4.8, ये शॉर्ट में क्लास में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक्सरसाइजेस जो बताई हैं शॉर्ट के लिए, 4.6 4.7 4.8, ये शॉर्ट के लिए बताएंगे, जो कि आपके 5 नंबर का सवाल है। फिर इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो आपसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि अटैक मैंने 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 6 सवाल आएंगे, एक सवाल है उसके अंदर आपके पास 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अटैक आपने कितने करने, 4 करने, कितने करने बेटा, 4 करने, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर की बात करें, चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन इन लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो सवाल वो दे सकता है, वो कॉमन निकालना होता है फैक्टराइज के अंदर। फिर दूसरा आपके पास आता है मिडिल ब्रेकिंग मेथड आता है, और फिर तीसरा आता है आपके पास फार्मूला मेथड, ठीक है। डिफरेंट पावर 4 का फार्मूला यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूबिक के फार्मूला यूज होते हैं, स्क्वायर का फार्मूला यूज होते हैं, तो ये डिफरेंट एक्सरसाइज के अंदर फार्मूलाज फॉलो होते हैं। तो ये लास्ट की 4 पार्ट्स पे आपने क्या करनी है, एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एक कॉमन मेथड आ जाएगा, एक मिडिल टर्म लास्ट में आएगी, और एक फार्मूला मेथड है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 के अंदर फिर अगेन एमसीक्यूज देखें, जो चैप्टर्स आपके पास मौजूद हैं उनके अंदर से एमसीक्यूज वो लाजमी एक एक्सरसाइज से पूछेगा। चैप्टर नंबर 5 के अंदर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, ये एक्सरसाइज में है 5.3 है, ये पेज नंबर 119 पे मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 विद एग्जांपल लास्ट में करना है, ठीक है। ये टोटल 5 से 6 सवाल है एग्जांपल के साथ, तो एक सवाल आपको यहां लास्ट में यहां से निकल जाएगा कि 5.3 व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो ये 5.3 की वो एक्सरसाइज। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 6 से फिर अगेन एमसीक्यूज, एक नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, यहां पर देखिएगा, ये मैंने कुछ एक्सरसाइज मेंशन की है 6.1 मौजूद है पेज नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट्स। ये करने हैं आपने 4 5 और 7, ठीक है। जो रेडिकल वाले सवाल है उसको लाजमी आपने देखना है। एक्सरसाइज 6.2 में मौजूद है 129, जो मॉड वाले सवाल है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसको कहते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 4 5 7 12 विद एग्जांपल लाजमी करनी है, ठीक है। और इसी तरह ये इनइक्वालिटीज का एक सवाल है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, ठीक है, ये लाजमी करनी है। फिर आ जाते हैं लॉन्ग पे ही सवाल है, चैप्टर नंबर 7 एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ग्राफिकल मेथड का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 विद एग्जांपल 1 2 3 4 7, ये पेज नंबर 158 पे मौजूद है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, विद एग्जांपल। तो ये लॉन्ग में 10 नंबर का सवाल होगा आपके पास। ये तो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है, सिर्फ ये अगर आप एक्सरसाइज करके चले जाएं तो आपके आई होप सो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 8 के अंदर फिर एक एमसीक्यूज आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा 8.2 विद एग्जांपल करनी है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट्स 1 2 4 7 और 8 ये भी मेंशन करनी है, ठीक है। और ये टॉपिक्स जो है 8 चैप्टर नंबर 8 के अंदर 8.2 का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लाजमी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइजेस थी, और शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, वो मैंने आपको पूरी एक डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो अगर आपकी अभी भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक तैयारी नहीं हुई है, तो मेरा बच्चा आप लोग इन एक्सरसाइजेस को देखिए, इन पार्ट्स को देखिए, सॉल्व कीजिएगा, तो आई होप सो कि आपका पेपर अच्छा निकल जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग
आगे के दे दिए हैं। अच्छा यहाँ पर देखिएगा चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और जो 12 है ये सारे के सारे आपके क्या है थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स में चैप्टर नंबर 9 के अंदर थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो आ सकता है इसकी एग्जांपल है 9.1.1 पेज नंबर 183 पे मौजूद है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में थ्योरम को दे सकता है वो 10.1.2 पेज नंबर 195 पे मौजूद है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी निकालेगा और शॉर्ट भी निकाल सकता है वो। तो ये थ्योरम है आपके पास 11.1.2 पेज नंबर 206 पे मौजूद है। फिर थ्योरम नंबर एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है पेज नंबर 208। ठीक है जी। अच्छा ये तो मैंने 9, 10, 11, 12 ये तो थ्योरम्स और की बात है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। 13 आपके पास है बेटा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल। ये एक्सरसाइज आपकी शॉर्ट में भी आ सकती है और लॉन्ग में भी दे सकता है। ठीक है तो ये 13.1 इसकी लाजमी अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, तो अभी थोड़ी देर में बताता हूं। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पेज नंबर 236 में मौजूद है। विद एग्जांपल लाजमी करनी है आपने। ये शॉर्ट में भी दे सकते हैं और लॉन्ग में। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 5 7 पेज नंबर 230 पे मौजूद है। ठीक है ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करनी है। अच्छा 15 दिया है उसने प्रीवियस सिलेबस में, लेकिन 15 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप ना भी करें तो सवाल आपका वैसे ही ऑलरेडी आपके निकल जाएंगे सवाल। ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 के अंदर मेंशन किया। अब ये देखिएगा लास्ट में जो सवाल दिया था उसने वो 16.36 सवाल दे दिया था, लेकिन वो सवाल बेसिकली बनाना चाहिए था तो शॉर्ट में, लेकिन वो छोटा सा सवाल था फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम करना था लिख दिया, लेकिन वो लॉन्ग में उठा के दे दिया उसने, तो बच्चों के मजे लग गए। 10 नंबर का सवाल फ्री का। तो शायद मे भी इस साल जो है वो 16.2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है आपके पास और ये है 16.3 मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है तो ये लाजमी एक्सरसाइज आपने करनी है। इनके 1 2 3 सवाल पे अगर आप कर लें तो आपका अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर ये सवाल है वो रिड्यूस सिलेबस है, इसमें करें तो करें क्या? ठीक है अब सुनिए वर्स। देखिए हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स हैं वो है 16। ठीक है हमें सवाल करने हैं अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में 10 में से 6 सवाल। ठीक है अटेम्प्ट यानी 6 क्वेश्चन आएंगे, 10 करने हैं 6। तो याद रखिएगा एक बात कि ये जो चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 8। ठीक है तो ये कितने चैप्टर बनते हैं आपका टोटल 1 2 3 शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मैं लगा देता हूं एस 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 एस। ठीक है जी। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें और एक यहां से भी लगा देते हैं, ये शॉर्ट और लॉन्ग बोल रहा है। ठीक है तो अगर आपने 6 सवाल पक्के करने हैं तो आप एक काम कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सवाल आपके पक्के सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इन चैप्टर्स के अंदर इन एक्सरसाइजेस जो मैंने मेंशन कर दी ऑलरेडी उसका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है तो याद रखिएगा बेटा अगर आप और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास चले लॉन्ग का जाते हैं, लॉन्ग में 3 सवाल आपने करने हैं, 5 में से 3 सवाल कर दो क्या आपने आना है। एक सवाल आपका चैप्टर 4 में से निकल जाएगा, ये देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहां से निकल जाएगा। ठीक है एक सवाल 10 नंबर। ठीक है और एक सवाल आपका चैप्टर नंबर 7 से निकल जाएगा आपका, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा बेटा ग्राफ का क्वेश्चन, 2 सवाल हो गए और तीसरा सवाल आपका चैप्टर नंबर 16 में से निकाल देगा ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैंने मेंशन किया है ये लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है तो 3 सवाल आप अगर इसकी भी आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो अभी भी आपके पास 2 मार्क्स बाकी हैं। ठीक है तो आप इन चैप्टर्स में से इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते जाएं तो आपका आई होप सो के अच्छे सवाल आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा निकल सकता है। अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग कि सर टाइम कम रहेगा तो जो सेम क्वेश्चंस हैं उनको आप एक दो दफा प्रैक्टिस कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, फिर उसकी 2 दफा याद रखिएगा। मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर में आप
प्रैक्टिस रखेंगे तो आपका और अच्छी तैयारी हो सकती है। और आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, प्लस माइनस करना है, तो विदाउट कैलकुलेटर इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको फिंगरटिप्स पे आपको जो है ना आनी चाहिए और आपके दिमाग में ये क्या होना है, मेमोराइज होना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो 81 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होते हैं। अब 1 से लेकर 20 तक परफेक्ट स्क्वायर आपने लाजमी याद कर लिया सबके सो, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर्स करने में, ये सारी की सारी चीजें करने में मुश्किलात नहीं होंगी। और अगर आप मुश्किलात हो सकती हैं तो आप मेरा YouTube चैनल है सर वैसली के नाम से, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0341741286। आप इसको मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो लाजमी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि अच्छा ये इंपॉर्टेंट जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अगर इनमें से कोई आपको सवाल समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वरना आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह अजीज ये सवाल सॉल्व करके मिल जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।